Yo, what's up, guys? Welcome back to Coding Fun. Today I'm back with another bang on video on this keyword from JavaScript. तो JavaScript में this keyword क्या है, इन्हें कहाँ पे कैसे बिहेव करता है, ये आज हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने फाइल के अंदर console.log कर लेता हूँ this keyword। तो ग्लोबल लेवल पे this keyword विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करता है। इसका रीजन पहले भी वीडियो में हम देख चुके हैं। जब भी हमारा फंक्शन रन होता है तो एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट होता है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, हमारे फंक्शन का वो एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट होते समय उसके लिए कुछ चीजें प्रीसेट कर लेता है। जैसे कि विंडो ऑब्जेक्ट होगा, रेफरेंस टू दैट विंडो ऑब्जेक्ट दिस कीवर्ड होगा, तो ये वही दिस है। ठीक है। अब ये फंक्शन के अंदर कैसे बिहेव करने वाला है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू कंसोल लॉक कर लेता हूँ और इसको कंसोल कर लेते हैं हम। अब अगर हम यहाँ पे जाके देखेंगे तो विंडो एंड विंडो, ये पहला दिस, ये फंक्शन के अंदर का दिस यहाँ पे। ठीक है। तो सेम ही बिहेव करते हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट चीज, मेथड के अंदर दिस कैसे बिहेव करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मेथड। तो जो भी फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा हुआ होता है ना, उसको मेथड बोला जाता है। तो लेट पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, जिसके अंदर क्या क्या होने वाला है। यहाँ पे व्हाट इज दिस तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, यहाँ पे प्रिंट नेम होने वाला है। प्रिंट नेम क्या करने वाला है, यहाँ पे रिटर्न बिल्कुल नहीं करने वाला है, ये कंसोल लॉक करने वाला है। ये वो करेगा जो मैं इसको बोलूंगा। भाई कोपोलेट कुछ ज्यादा ही तेज हो रहे हो, रुक जाओ भाई। तो यहाँ पे हम दिस डॉट नेम प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन नेम में मेरा इंटरेस्ट अभी फिलहाल तो है नहीं, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे देख लेते हैं कि हम जब पर्सन डॉट प्रिंट नेम कॉल करेंगे तो आउटपुट क्या होने वाला है। तो जैसे आप देख सकते हो, आउटपुट हमें ऑलरेडी पता ही रहा है। तो देख भी लेते हैं यहाँ पे जाके। देखो, तो मेथड के अंदर का जो दिस होता है, ये ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट करता है, ये इसके इमीडिएट पेरेंट को ही पॉइंट आउट करता है। और एक चीज मैं इसके साथ करना चाहूंगा, मैं क्या कर लेता हूँ, एक कॉन्स्ट नाम का सेट नेम करके एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसका वैल्यू एक फंक्शन होने वाला है, जिसका जो पैरामीटर है ये न्यू नेम है। मैं क्या करना चाहता हूँ, ये नेम चेंज करना चाहता हूँ जॉन, क्योंकि ये तो मेरा नेम है ही नहीं, मेरा नाम तो ऋषभ है। तो यहाँ पे मैं सेट नेम को कॉल कर लेता हूँ। सेट नेम में पीटर नहीं भाई, को पायलट को कोई जाके समझाओ ऋषभ नाम का भी कोई डेवलपर है करके। तो सेट नेम में मैंने पास कर दिया ऋषभ। अब मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, जब मैं यहाँ पे कंसोल लॉक करूंगा तो दिस कीवर्ड के अंदर ऋषभ ही होना चाहिए नेम के अंदर। पर्सन में जो नेम है वहां पे जॉन की जगह ऋषभ होना चाहिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। जाके देख लेते हैं। हाँ, ना 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 ना, इसको नहीं पसंद आया, इसने मेरा नाम नहीं लगाया। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स इन जावास्क्रिप्ट। भाई कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जब एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट होने वाला है सेट नेम का, तो जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है, ये इसका कंटेक्स्ट विंडो ऑब्जेक्ट को सेट कर रहा है। तो इसका वर्क अराउंड क्या है, अब इसका वर्क अराउंड ये है, ओल्ड वे में क्या करते थे, कॉन्स्ट सेल्फ इक्वल टू दिस कर देते हैं। अब जहां पे भी ये कॉल बाय रेफरेंस वर्क होता है, जादू, यहाँ पे मैं दिस की जगह सेल्फ बोल दूंगा, यहाँ पे मैं दिस की जगह सेल्फ प्रिंट कर दूंगा, एंड दैट्स इट। अब अगर मैं जाके देखूंगा, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, यहाँ पे मैं दिस की जगह सेल्फ प्रिंट करना है यहाँ पे। ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाके देखूंगा तो जॉन चेंज हो चुका है। भाई इसको बोलते हैं जुगाड़। तो ये था पुराना जुगाड़। अगर अब मुझे ये भी अवॉइड करना है, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे ओवरराइड नहीं करना है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे दिस ही रहे, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये भी सेल्फ हट जाएगा, यहाँ पे भी हम दिस कर देंगे। ठीक है। तो इसीलिए तो एरो फंक्शन का आविष्कार हुआ था भाई साहब, क्योंकि एरो फंक्शन क्या करता है, आपके इमीडिएट पेरेंट को पॉइंट करता है। अब अगर मैं जाके देखो कंसोल लॉग में, तो जॉन एंड ऋषभ नाम हमारा अपडेट हो चुका है। रिफ्रेश कर देता हूँ आपके सामने। ओह नाइस। तो वो सेल्फ इक्वल टू दिस दैट करने का झंझट ही नहीं है भाई, एरो फंक्शन डिक्लेयर कर दो, इमीडिएट पेरेंट को पॉइंट आउट करेगा। तो इसी के साथ अबाउट मेथड में दिस कीवर्ड कैसे वर्क होता है ये हमने देख लिया। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ना, वो आता है कि बहुत ही फेमस कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में, अप्लाई कॉल एंड बाइंड। ये रिलेटेड टू दिस वीडियो इसलिए है क्योंकि हम इन फंक्शंस को, इन मेथड्स को लेकर के हम दिस का कंटेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं कि दिस कहाँ पॉइंट करेगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास एक फंक्शन है कॉन्स्ट, ये रहा लॉक लैंग्वेज नाम का हमारा फंक्शन। ठीक है। अब इसको कॉल करने के मेरे पास कितने तरीके, एक तो मैं सीधे सीधे इसको क्या करूँ, लॉग लैंग्वेज कॉल कर दूंगा यहाँ पे, और किस्सा खलास। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, विंडो नोज अनडिफाइंड एंड अनडिफाइंड, ये आउटपुट हमें कुछ देखने मिलने वाला है यहाँ पे। ऋषभ नोज अनडिफाइंड अनडिफाइंड। ठीक है। तो यहाँ पे इशू क्या हो रहा है ना, ये जो दिस डॉट नेम दिखा ना, ये विंडो ऑब्जेक्ट पे ना मेरा नाम अटैच कर चुका है। विंडो डॉट जब नेम बोल रहा हूँ ना मैं, तो ये ऋषभ प्रिंट कर दे रहा है, तो उसको इग्नोर कर दो आप अभी के लिए। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर इसको मैं कॉल करूंगा, तो हमारा जो कंसोल लॉग था, तो ये अनडिफाइंड अनडिफाइंड है, इसने अभी भी ये चीजें इसको पता ही नहीं ना भाई, क्योंकि लैंग्वेज हमने पास किया ही नहीं है। तो यहाँ पे दिस डॉट नेम की जगह मैं एफ नेम बोल लेता हूँ। एंड
यहाँ पे मैं इसको एफ नेम से अपडेट कर देता हूँ क्योंकि मुझे लगने वाला है। देखो अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड। अब हम यहाँ पे लैंग्वेज पास कर देते हैं। पहला लैंग्वेज ई एन ई एस हो गया एंड लेट्स से सेकंड लैंग्वेज हो गया ई एन। अब आप देखोगे तो यहाँ पे अनडिफाइंड नोज ई एस एन ई एन, तो ये तो इसने सही से पकड़ लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो पर्सन है ना, ये जॉन प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे भाई, बाकी मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉट कॉल कॉल करना पड़ेगा, और कॉल का फर्स्ट पैरामीटर होता है कंटेक्स्ट, कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे पॉइंट करना चाहिए, आपका फंक्शन कहाँ पे पॉइंट करना चाहिए। तो इस केस में मुझे इस फंक्शन का कंटेक्स्ट चेंज करना है फ्रॉम ग्लोबल ऑब्जेक्ट टू दिस पर्सन ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, पर्सन। ये कर दिया मैंने, पर्सन पास। अब अगर हम जाके देखेंगे यहाँ पे जॉन नोज ई एस एन ई एन कॉल कर रहे हैं लॉग लैंग्वेज फंक्शन को। लॉग लैंग्वेज फंक्शन में हम दिस डॉट एफ नेम यूज कर रहे हैं, एफ नेम यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है इसको, इसलिए जॉन प्रिंट होने वाला है। ऑल राइट, अभी हम जाके देखेंगे यहाँ तो जॉन नोज ई एस एन ई एन, तो इसने जॉन को प्रिंट आउट कर दिया, तो ये था कॉल। अब मुझे क्या करना है, सिमिलरली जैसे कॉल है वैसे अप्लाई भी है, तो यहाँ पे मैं कॉल को हटा के अप्लाई भी लिख सकता हूँ। अगर मैं अप्लाई लिख दूंगा यहाँ पे तो मुझे टाइप एरर मिलेगा, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन कॉल एंड अप्लाई यही है कि अप्लाई एक एरे लेता है एंड कॉल कॉमा सेपरेटेड पैरामीटर्स लेता है। अब मैं यहाँ पे जाके देखूंगा जॉन नोज ई एस एंड ई एन, यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट है बाइंड कीवर्ड। बहुत सिमिलर है अप्लाई कॉल, बस इसमें डिफरेंस ये है कि बाइंड क्या करता है, क्रिएट द कॉपी ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पे अगर मैं लॉग लैंग्वेज का कॉपी क्रिएट करना है मुझे, तो मैं कैसे करूंगा, कॉन्स प्रिंट लैंग्वेज। तो लॉग लैंग्वेज डॉट बाइंड, यहाँ पे हमने पर्सन पास कर दिया ऊपर का फंक्शन, और यहाँ पे लेट्स से मराठी, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ हिंदी। तो ये जो प्रिंट लैंग्वेज है ना, अगर इसको आप हमें कॉल करना पड़ेगा, वेयर एज अप्लाई एंड कॉल के केस में ये इमीडिएटली इन्वोक हो जाते हैं, बाइंड के केस में एक कॉपी ऑफ फंक्शन क्रिएट होता है, तो हमें इसको एक्सप्लिसिटली कॉल करना होता है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉल कर दूंगा, तो सिंपली यहाँ पे अभी आप देखोगे तो जॉन नोज मराठी एंड हिंदी, भाई जॉन को भेज दो, हम उसको सब सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, इसको क्लियर कर देता हूँ कंसोल लॉग को, और यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये था बाइंड, जो काफी सिमिलर है अप्लाई एंड कॉल के साथ, बस कॉपी ऑफ फंक्शन क्रिएट कर देता है। अब जब आपको ये सारी चीजें पता चली गई है, तो इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा बोनस दे देता हूँ, जो कि क्या होने वाला है, फंक्शन बोरोइंग। हम फंक्शन बोरो कर सकते हैं, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को अनकमेंट कर लेता हूँ सबसे पहले, जिसमें फर्स्ट नेम एंड एज है। एंड लेट्स से यहाँ पे मेरे पास और एक ऑब्जेक्ट है, कॉन्स्ट पर्सन टू, जिसके अंदर क्या होने वाला है, जेन एंड उसका एज होने वाला है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये पर्सन टू में जो जेन है ना, उसको लॉक करना है। लॉक किसके साथ करना है मुझे, मुझे करना है इस प्रिंट नेम को कॉल। इस प्रिंट नेम में कुछ अभी ऐसा लिख के रखा हुआ नहीं है, तो इसको ले लेता हूँ मैं, इस फंक्शन को यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। ये लैंग्वेज, अब मेरे को क्या करना है, इस पर्सन टू ने यूटिलाइज करना चाहिए इस लैंग्वेज को, मतलब मुझे फंक्शन बोरो करना है। तो मैं कैसे करूंगा यहाँ पे, सिंपल एज दैट, मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, कंसोल डॉट लॉग कर लूंगा। मैं पास फंक्शन को कॉल करना है इसलिए ऐसे कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, लॉग लैंग्वेज नाम का जो फंक्शन है उसको मैं कॉल कर दूंगा यहाँ पे सिंपली, और यहाँ पे मैं पर्सन टू पास कर दूंगा। अब मैं जबकि पर्सन टू पास कर रहा हूँ, तो इसका कंटेक्स्ट चेंज हो जाएगा और ये जेन प्रिंट कर देगा। तो अब हम कंसोल पे जाके देखेंगे, तो जेन नोज ई एस एन ई एन, ठीक है। तो ये था फंक्शन बोरोइंग। अब नेक्स्ट जो चीज है ना, वो करिंग। करिंग इन जावास्क्रिप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो करिंग में क्या होता है बेसिकली, मान लो कि मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे, कॉन्स्ट मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या कर रहा है, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे स्पेसिफिक फंक्शन चाहिए था जो स्पेसिफिकली मल्टीप्लाई बाय टू करे। तो इसी के लिए मैं और एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय टू बोल देता हूँ, और यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, मल्टीप्लाई को ही मैं कॉल करूंगा, लेकिन इस टाइम मैं उसको बाइंड करके उसका कंटेक्स्ट आई मीन मैं उसको कॉपी कर लूंगा। कंटेक्स्ट में यहाँ पे नल रखूंगा, क्योंकि कंटेक्स्ट से मुझे कुछ लेना देना है नहीं इस केस में। तो अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, हम करेंट मल्टीप्लाई बाय टू में कॉपी क्रिएट कर रहे हैं मल्टीप्लाई की, उसका कंटेक्स्ट हम नल को सेट कर रहे हैं क्योंकि उसका हम यूज नहीं कर रहे हैं। एंड यहाँ पे सेकंड पैरामीटर में दो पास कर रहा हूँ, तो ये दो यहाँ पे ऐसे जाके सेट हो जाता है। तो इसीलिए जब भी आप इसको हम कॉल करेंगे, कैरेट ये जो है इसको जब हम कॉल करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं 10 पास कर दूंगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि होता है 20, ये आउटपुट आना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 आउटपुट हमारा आ चुका है। तो दिस इज अबाउट द करिंग
इन जावास्क्रिप्ट। तो इसका डेफिनेशन अगर देखा जाएगा तो क्रिएटिंग कॉपी ऑफ अ फंक्शन विद सम प्रीसेट पैरामीटर। अपने केस में प्रीसेट पैरामीटर क्या है, टू। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको मैं टू प्रीसेट कर रहा हूँ हमेशा, तो इसलिए मेरा आउटपुट 20 आने वाला है। तो ये था अबाउट दिस कीवर्ड, अबाउट क्लोज करिंग, अबाउट फंक्शन बोरोइंग, अबाउट अप्लाई, कॉल एंड बाइंड इन जावास्क्रिप्ट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।